ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। भारत आ गया है दुनिया के स्टेज पे। एक नया कॉन्फिडेंस, एक नई दमदारी दिख रही है। वो जमाना गया जब हमारी डिप्लोमेसी झिझकती थी, चुपचाप मान जाती थी। अब आया है एक ऐसा देश जो अपनी जगह लेने को तैयार है, एक ऐसा देश जो एक अरब सपनों से आगे बढ़ रहा है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्म पे हैं वो शख्स जिनका नाम भारत के रिसर्जेंस का सिनोनिम बन गया है, सुब्रह्मण्यम जयशंकर, न्यू इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के आर्किटेक्ट। 1955 में नई दिल्ली में जन्मे सुब्रह्मण्यम जयशंकर की जिंदगी मॉडर्न इंडिया की कहानी से जुड़ी हुई है। रिनाउंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट के सुब्रह्मण्यम के बेटे जयशंकर बचपन से ही जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस की बातें सुनते आए थे। इसी ने उनके अंदर वो पैशन जगाई जिसने उन्हें पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स और फिर जेएनयू से इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी करने के लिए प्रेरित किया। 1977 में इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करके जयशंकर ने एक ऐसा करियर शुरू किया जिसमें वो पूरी दुनिया घूमे, अलग अलग रोल्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनकी अर्ली पोस्टिंग्स मॉस्को, कोलंबो और टोक्यो में थी, जहां उन्हें अलग अलग कल्चर्स और पॉलिटिकल लैंडस्केप्स का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला। इन्हीं शुरुआती सालों ने उनकी डिप्लोमेटिक स्किल्स को निखारा और उन्हें वो एस्ट्यूट नेगोशिएटर और स्ट्रेटेजिक थिंकर बनाया जो वो आज हैं। जयशंकर की डिप्लोमेटिक स्किल्स तब सामने आई जब वो 2013 से 2015 तक अमेरिका में इंडिया के एम्बेसडर थे। इस दौरान इंडो यूएस रिलेशंस में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। जयशंकर ने कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशंस में पिवटल रोल प्ले किया, सालों से चले आ रहे डेडलॉक को खत्म किया और एक ऐसा डील किया जिसने इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग और एनर्जी सिक्योरिटी को बहुत बढ़ाया। उनकी ब्रिज बनाने और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बनाने की एबिलिटी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड में इंडिया के एंगेजमेंट से और ज्यादा साफ दिखी फॉरेन सेक्रेटरी और बाद में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पे जयशंकर ने इस स्ट्रेटेजिक फोरम में इंडिया की पार्टिसिपेशन को चैंपियन किया, क्योंकि उन्हें इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया के इंटरेस्ट्स के लिए इसकी इंपॉर्टेंस पता थी। सच्चाई का सामना। जयशंकर का टेन्योर उनके रिफ्रेशिंग कैंडर और नेशनल इंटरेस्ट के लिए डटे रहने की विलिंगनेस के लिए जाना जाएगा। उन्होंने हमेशा ग्लोबल स्टेज पे इंडिया की पोजीशन को क्लैरिटी और कन्विक्शन के साथ रखा है, बिना किसी डर के, चाहे स्टेटस क्वो को चैलेंज करना हो, एस्टैब्लिश्ड नैरेटिव्स को गलत साबित करना हो। उनका एक बाहट इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट, हम दुनिया को इंडिया के पर्सपेक्टिव से डेक्ट हैं, वेस्ट के नहीं। उनके फॉरेन पॉलिसी अप्रोच को समराइज करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की ये असर्शन, किसी भी पावर ब्लॉक के आगे न झुकने की ये काबिलियत न्यू इंडिया की पहचान बन गई है उनकी लीडरशिप में। इंडिया के उदय का रास्ता। जयशंकर का विजन सिर्फ इंडिया के इमीडिएट इंटरेस्ट तक सीमित नहीं है। वो एक ऐसे इंडिया का सपना देखते हैं जो सिर्फ रूल टेकर नहीं बल्कि रूल मेकर भी हो ग्लोबल स्टेज पे। एक ऐसा इंडिया जो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर को शेप करे। ये विजन यूनाइटेड नेशंस, बारिक्स एंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे मल्टीलैटरल फोरम्स में इंडिया के प्रोएक्टिव एंगेजमेंट में दिखता है। उन्हें पता है कि इंडिया का ग्लोबल पावर बनना उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस से जुड़ा है। उनकी गाइडेंस में इकोनॉमिक डिप्लोमेसी सबसे इंपॉर्टेंट बन गया है और इंडिया एक्टिवली अपनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप्स को पूरी दुनिया में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। न्यू इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के आर्किटेक्ट एस जयशंकर का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का टेन्योर इंडिया के प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड के साथ चला है। उन्होंने इंडिया के डिप्लोमेटिक पोस्चर को रीशेप करने में, उसे एक हेजिटेंट जायंट से एक कॉन्फिडेंट और असर्टिव प्लेयर बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उनकी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी और डिप्लोमेटिक फिनेस ने उन्हें देश और विदेश दोनों जगह रिस्पेक्ट दिलाया है। चाहे इंडो पैसिफिक की कम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करना हो, मेजर पावर्स के साथ रिलेशंस को मैनेज करना हो या ग्लोबल क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करना हो, जयशंकर ने अपनी काबिलियत हमेशा दिखाई है। वो न्यू इंडिया का चेहरा बन गए हैं, एक ऐसा इंडिया जो अब सिर्फ बिस्टैंडर बन के नहीं रहना चाहता बल्कि दुनिया के भविष्य को शेप करने में लीडिंग फोर्स बनना चाहता है। बनती हुई एक विरासत। 2047 तक लीडिंग पावर बनने के इंडिया के एम्बिशन के लिए एस्ट्यूट डिप्लोमेसी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस जयशंकर में इंडिया को एक ऐसा लीडर मिला है जो ग्लोबल स्टेज पे नेशन की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता है। जेएनयू के स्कॉलर से न्यू इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के आर्किटेक्ट तक का उनका जर्नी उनके इंटेलेक्ट, डेडिकेशन और नेशन की सेवा के अनवेवरिंग कमिटमेंट को दिखाता है। लेकिन उनकी लेगेसी सिर्फ उनकी पास्ट अचीवमेंट से नहीं बल्कि उस फ्यूचर से डिफाइन होगी जो वो एक अरब इंडियंस के लिए सिक्योर करते हैं।
दुनिया देख रही है कि कैसे जयशंकर इंडिया को एक ब्राइटर टुमारो की तरफ ले जा रहे हैं, एक ऐसे कल की तरफ जहां इंडिया की आवाज उस नेशन की स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस से रेजोनेट करती है जो ट्रूली अराइव कर चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप दे दो यार, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर देना। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमने नया वीडियो कब डाला है।